हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जो कि क्लास 6 की बुक फोकस से मैंने लिया है, सेफ एट लास्ट 1। तो ये स्टोरी दो पार्ट में लिखी गई है, यानी कि दो चैप्टर में दी गई है। चैप्टर 10 में पार्ट 1 है और चैप्टर 11 में पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को अच्छे से समझेंगे, तो ही हमें पार्ट 2 क्लियर हो पाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Three village boys named Dhanai, Bubul and Jonty, popularly called the Kaziranga boys। तो थ्री बॉयज थे, गांव के तीन लड़के थे, जिनका नाम था धनाई, बुबुल एंड जॉन्टी, जिनको ज़्यादातर क्या बुलाया जाता था, काजीरंगा बॉयज़ के नाम से वो फेमस थे। फाइंड द डियर हाइडिंग फ्रॉम द विलेजर्स इन द bushes। They make a plane they make a plan to save the deer but find themselves caught in a strange turn of events। तो क्या था ये, एक बार ये इनको एक हिरन मिल जाता है छिपते छिपाते, जो गांव वालों से झाड़ियों में जाके गांव वालों से बचने के लिए झाड़ियों में जाके छिप जाता है, और इन लोगों को वो मिल जाता है। तो ये उस डियर की जान कैसे बचाते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे। While the village was agog with excitement over the deer, Dhanai, Bubul and Jonty were at a nearby stream fishing। गांव में जब चारों तरफ, यानी गांव के लोग जो थे काफ़ी एक्साइटेड थे डियर को पकड़ने के लिए, उस टाइम पर धनाई, बुबुल और जॉन्टी क्या कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे। दे यूज्ड अ सिंपल बट इफेक्टिव मेथड। वे फिशिंग के लिए सिंपल मेथड यूज कर रहे थे, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव था। तो फिशिंग के लिए वो कैसा मेथड यूज कर रहे थे, simple and effective। In a barrier that they constructed across a narrow point of the stream, they left a small opening through which the water could flow। तो उन्होंने क्या किया था, जिस रास्ते से पानी बह रहा था वहाँ पे उन्होंने क्या बना दिया था, एक नैरो पॉइंट बना दिया था। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दिया था जिससे पानी निकल सके। तो जिस रास्ते से पानी बह रहा था वहाँ पे उन्होंने कुछ बैरियर लगा दिया था, जिससे पानी बह सके और जो मछलियाँ हो वहाँ पे फंस जाएं। अ बैम्बू मेश प्लेस्ड एट दिस ओपनिंग ट्रैप्ड ऑल द फिश स्विमिंग डाउन स्ट्रीम। और उन्होंने एक बैम्बू मेश लगा दिया था वहीं पर, जिससे जो मछलियाँ हो उसी में फंस जाएं। इट वॉज अ हार्ड टास्क कैरिंग लार्ज स्टोन्स एंड ट्विग्स टू बिल्ड द डैम। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम था, एक हार्ड टास्क था कि स्टोन्स को कैरी करके ले आना, ट्विग्स ले आना, किसके लिए, डैम बनाने के लिए। हाफ वे थ्रू द जॉब व्हेन दे टुक अ शॉर्ट ब्रेक दे हर्ड नॉइजेस। थोड़ी देर काम करने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा थक जाते हैं, तो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, रिलैक्स होने लगते हैं, तो उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द विलेज, गाँव की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। विद द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रेन द बॉयज मोमेंटरली फॉरगॉट अबाउट द वर्क एट हैंड एंड लिसन। तो जैसे कि सभी बच्चे होते हैं, तो कोई स्ट्रेंज थिंग होती है उनके सामने, या उनको पता चलता है, सुनाई देता है, तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और उनका पूरा कंसंट्रेशन उस एक्शन पर हो जाता है। तो उसी तरीके से वो बच्चे भी क्यूरियस होकर आवाज़ को सुनने लगे कि कैसी आवाज़ आ रही है और वो क्या काम कर रहे थे, सब कुछ भूल गए। टू एड टू द मिस्ट्री द शाउटिंग फ्रॉम द विलेज वॉज फॉलोड शॉर्टली बाई अ वियर्ड चैंट। इसके बाद क्या होता है कि वो जब कान लगा के सुनते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते हैं, तो उनको ज़्यादा आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं, बस उनको ऐसे लगता है कि कोई नारेबाजी हो रही है, किसी तरीके की चैंट मीन्स वैसे मंत्र पढ़ना होता है, तो किसी तरीके की आवाज़ आ रही थी, बट वो क्लियर नहीं हो रहा था। द बॉयज स्टूड स्टिल फॉर क्वाइट अ वाइल फॉरगेटिंग अबाउट फिशिंग। लड़के वहीं पर खड़े थे और आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ भूल कर, यानी फिशिंग को भूल कर वो अब आवाज़ पर कॉन्सेंट्रेट हो गए थे। द मिस्टीरियस चैंट रीच्ड अ क्रेसेंडो एंड देन इट वॉज एब्रप्टली रिप्लेस्ड बाई अ लॉट ऑफ स्क्रीमिंग।
तो जो मिस्टीरियस चैंट था, यानी कि जो रहस्यमयी मंत्र पढ़ा जा रहा था, वो धीरे धीरे इनके करीब आया। और फिर क्या हुआ? Their curiosity could be contained no longer. Leaving their job half done, the Kaziranga boys raced back to the village. तो अब बच्चे काफ़ी क्यूरियस थे जानने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो उनसे अब और सब्र नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जॉब जो काम कर रहे थे उसको आधा वहीं पर छोड़ दिया और दौड़कर गांव की तरफ भागे। About to pass by a giant banyan tree, they were brought to a sudden stop by the barking of a stray dog. तो जब वो एक बड़े से बनियान ट्री से होकर गुजर रहे थे, तो अचानक से उनको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। A barking dog was a common sight, and in ordinary circumstances the boys would have ignored it. अब बार्किंग डॉग वॉज अ कॉमन साइट। तो आप देखते होंगे कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो अक्सर ऐसे भौंका करते हैं, तो बॉयज़ क्या करते थे, उसको अक्सर इग्नोर कर दिया करते थे। बट नाउ बिकॉज ऑफ द पेकुलर साउंड्स फ्रॉम द विलेज, द डॉग्स बार्किंग सीम्ड समहाउ सिग्निफिकेंट। लेकिन अभी जब गांव की तरफ से आवाज़ें भी आ रही थी और दूसरी तरफ कुत्ते भी भौंक रहे थे, तो बॉयज़ को लगा कि ये कुत्ते बेवजह नहीं भौंक रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई बात है। They halted to find out what the creature was barking at. उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि आखिर कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। धनाई ड्रॉप द डॉग अवे। धनाई क्या करता है, कुत्तों को दूर भगा देता है। It had been barking in the direction of some bushes. कुत्ते जो थे वो एक झाड़ी की तरफ भौंक रहे थे। Clearly something hidden within had excited the animal. तो वो ऐसा सोचते हैं कि शायद वहाँ पर कोई छिपा हुआ है और जिसकी आहट पाकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं। Then I parted the bushes and pushed his way through, half expecting a rat or a squirrel. तो धनाई बुशेज में यानी झाड़ियों में घुस जाता है, झाड़ियों को किनारे करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। ये एक्सपेक्ट करता है कि शायद कोई चूहा या गिलहरी होगी, कोई रैट होगा या स्क्वायरल होगा। वॉट ही डिड डिस्कवर वॉज समथिंग क्वाइट डिफरेंट। जो वह ढूंढ रहा था उससे काफ़ी थोड़ा सा अलग वहाँ पर था। अब देखिए क्या हुआ है। ओह आ डियर, अरे ये तो एक डियर है। ही मटर्ड, वो धीरे से कहता है, अरे ये तो डियर है। अनेबल टू बिलीव हिज आइज, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द फॉन लुक्ड अप। फॉन किसको कहते हैं, डियर के बेबी को कहते हैं। तो वो ये छोटा सा बच्चा था डियर का जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। द फॉन लुक्ड अप एट हिम विद piteous eyes. It seemed to be utterly spent, for it had not reacted to either the dog's bark or his own approach. तो जो फॉन था, हिरन का बच्चा था, डियर का बच्चा था, बेबी था, वो बहुत ही दया भरी आंखों से इनकी किसकी तरफ, धनाई की तरफ देख रहा था। और वो कुत्ते के भौंकने पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी थक चुका है, यानी कि अब उसको गांव वाले दौड़ाए थे तो वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो कुत्ते के भौंकने पर भी कोई कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। Then I pushed his way out to his waiting friends. There's a deer among those bushes. धनाई क्या करता है, वापस आ जाता है अपने दोस्तों के पास जो कि उनका बाहरी वेट कर रहे थे, ये बताने के लिए कि झाड़ियों में डियर है। अ डियर एक्सक्लेम बुबुल। बुबुल कहता है, एक डियर? आर यू श्योर? कहता है कि क्या तुम श्योर हो? वॉट कैन अ डियर बी डूइंग हियर? एक हिरन यहाँ पे क्या कर सकता है? सॉरी। It was Jonty's sharp brain which put two and two together. So the villagers are on a deer hunt, he said, his face darkening in anger. जॉन्टी जो कि तेज दिमाग वाला बच्चा था, तो उसने तुरंत ये पता लगा लिया कि ये गांव वाले किस लिए शोर मचा रहे हैं। ये हिरन का शिकार करने के लिए निकले हुए हैं, ये गुस्से के साथ वो कहता है। It must have strayed from काजीरंगा।
ये ज़रूर कहाँ से आया होगा? काज़ीरंगा से आया होगा, बुलबुल सेड। बुलबुल कहता है, stating the obvious, it looks like it is hiding in the bushes to save itself from the villagers. और कहता है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में छिपा हुआ है। तो गांव वालों से बचने के लिए वो वहां पर छिपा हुआ था। That's it. धनाई nodded his head. धनाई कहता है, हाँ बिल्कुल। It also looks completely exhausted. ये पूरी तरीके से थका हुआ लग रहा है। It also looks completely exhausted. We have got to save it. हमें इसे बचाना चाहिए, बचाना पड़ेगा। बुलबुल कहता है, हमें इसे बचाना पड़ेगा। Listen, it seems like the hunters are coming this way. और कहता है कि सुनो, ऐसा लग रहा है कि जो हंटर्स वो इसी रास्ते पर आ रहे हैं। The sound of the hunting party grew louder. क्योंकि जो आवाज़ थी वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग करीब आ रहे हैं। There was not a moment to lose. एक भी पल नहीं बचा है कि उसको वेस्ट किया जाए। My house is the nearest. मेरा घर पास है। धनाई कहता है कि मेरा घर यहाँ से काफ़ी पास है। Let's hide it there. चलो वहीं पर इसको छिपा देते हैं। Let's leave it where it is now. बुलबुल सजेस्टेड। बुल कहता है कि नहीं, इसको अभी यहीं पर छोड़ देते हैं जिस जगह पर ये है। द विलेजर्स मे नॉट फाइंड इट। हो सकता है गांव वालों को वो ना मिले। नो, सेड जॉन्टी विद डिटर्मिनेशन। जॉन्टी कहता है कि नहीं। लेट्स नॉट वेस्ट अनदर मोमेंट। हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कम। धनाई, हु वॉज द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री। तीनों में से धनाई जो काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी था, वंस मोर एंटर द बुशेस एंड पिक्ड अप द हेल्पलेस एनिमल। वो दोबारा से झाड़ियों के अंदर जाता है और डियर के बेबी को, फॉन को उठा लेता है। इफ इट हैड बीन एन एडल्ट डियर ही वुड नॉट हैव मैनेज्ड। अगर ये एडल्ट डियर होता तो वो मैनेज ना कर पाता। बट द एनिमल वॉज अ मेयर चाइल्ड एंड इजियर टू हैंडल। बट जो एनिमल था, यानी कि वो क्या था, एक फॉन था, बच्चा था, तो उसको हैंडल करना इजी था। द फॉन ऑफर्ड नो रेजिस्टेंट। फॉन कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है, वो आराम से उठा लेता है। इट सैग्ड इनटू द बॉयज आर्म्स। और आराम से उसकी गोद में टिका रहता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। थैंक यू, गुड बाय।